हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे। यहाँ पर एनएवी देखो, इस म्यूचुअल फंड का सबसे पहले 290 रुपये का चल रहा है। एक साल में रिटर्न देखिए 14% का सीएजीआर है, यानी कि लार्ज कैप कैटेगरी के आसपास का म्यूचुअल फंड होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। 3 साल में देखिए 22% का सीएजीआर है, 5 साल में देखिए 18% का सीएजीआर है, मैक्सिमम देखिए 15% का सीएजीआर है। जी हाँ, एक जो रिटर्न है वो एक लार्ज कैप कैटेगरी का मिल रहा है। पर चूंकि हाँ, ये जो म्यूचुअल फंड की आज जो मैंने कैटेगरी रखी है वो कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप से रिलेटेड, और एसबीआई फोकस्ड फंड की बात करके चल रहा हूं यहां से। और ये जो म्यूचुअल फंड है ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से रिलेटेड है। ये देखिए यहाँ से एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से रिलेटेड म्यूचुअल फंड है। तो आपको फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से रिलेटेड अगर आप म्यूचुअल फंड की तलाश कर रहे थे तो डेफिनेटली आपकी तलाश एसबीआई फोकस्ड फंड पे खत्म नहीं होनी चाहिए। दो म्यूचुअल फंड का इंडेप्थ एनालिसिस आप जरूर देखें, पहला क्वांट का फ्लेक्सी कैप फंड और दूसरा पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड। उसके बाद अगर आपका मूड कर रहा है कि फिर भी नहीं, उन म्यूचुअल फंड्स के अलावा मुझे इसी में इन्वेस्ट करना है, तब आप विचार कर सकते हैं। पर एक बार क्वांट का फ्लेक्सी कैप और पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप का वीडियो और रिव्यू जरूर देख लेना, ठीक है। क्योंकि देखिए, मैं प्रेशर तो नहीं डाल सकता, पर यकीन मानना इससे लाख गुना बेटर हैं वो दोनों म्यूचुअल फंड्स। इसके साथ साथ देखिए म्यूचुअल फंड के अंदर, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, मार्केट गिरेगा, मार्केट चढ़ेगा, मार्केट गिरेगा, मार्केट चढ़ेगा, पर मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो इस वजह से कभी शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिले, कभी शेयर मार्केट में पैनिक देखने को मिले तो बिल्कुल मत डरना। आपको सिंपल, अगर आप एसआईपी कर रहे थे तो एसआईपी का बिल्कुल सही समय पर पेमेंट करना, और जब मार्केट गिरे तब तो बिल्कुल नहीं भूलना है, तब तो एसआईपी बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर आप लमसम करने के लिए पैसे रखे थे तो गिरावट में टुकड़ों में पैसे को डालें, एक साथ पैसे को डिप्लॉय ना करें, ठीक है। इसके साथ साथ 3 आउट ऑफ 5 इस म्यूचुअल फंड को रेट किया गया है। आर श्रीनिवासन साहब इस पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। आर श्रीनिवासन साहब, थोड़ा सा और अच्छा रिटर्न दो यार, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है, लार्ज कैप कैटेगरी बना दो इसको। अगर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में 15% ही देना है तो 3 महीने में देखिए 2.19% का एब्सोल्यूट रिटर्न है। 6 महीने में देखिए 16.52% का एब्सोल्यूट रिटर्न है। पर हाँ जी हाँ, अगर ये लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड दे रहा है तो बहुत ज़्यादा सेफ होगा, क्योंकि इन्होंने काफ़ी हद तक इंडेक्स फंड के अंदर पैसा डाला होगा। इसके साथ साथ लार्ज कैप कैटेगरी के शेयर्स रखे होंगे। पर जो लोग कहते हैं कि लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स गिरते ही नहीं है, उनको ये मिथ, 25 अक्टूबर को जो मार्केट गिरा है सबसे ज़्यादा लार्ज कैप का इंडेक्स ही गिरा था, उसके कंपेयर में स्मॉल कैप और मिड कैप कम गिरा। 6 महीने में देखिए 16.52% का एब्सोल्यूट रिटर्न है। एक साल में 14% का एब्सोल्यूट आया है। 3 साल में पैसा डबल नहीं हुआ, केवल 82% का रिटर्न आया है। 5 साल में देखिए 129% का रिटर्न। 10 साल में देखिए 1 लाख रुपए को 4,56,000 रुपए इन्होंने प्रॉफिट के तौर पे दिया है, यानी कि 10 साल में 456% का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड में दिया है। पर जी हाँ, जो लोग जिनका एज 45 साल से ऊपर होता है या जिनका एज 60 साल से ऊपर है, उनके लिए इस तरीके के म्यूचुअल फंड ठीक रहते हैं, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से उनको ट्रस्ट देखने को मिलता है। और चूंकि लार्ज कैप कैटेगरी में मैक्सिमम पोर्शन आपका पड़ा रहता है, इस वजह से इतना रिटर्न उनके लिए सफिशिएंट होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट उनके पास रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस होता ही होता है। वो बस इतना रिटर्न चाहते हैं, 7% इन्फ्लेशन को बीट कर जाए, उसके बाद 5% और दे दे, हर हर महादेव हो जाए। तो इस तरीके का जो लोग नज़रिया रखते हैं उनके लिए ये कैटेगरी ठीक रहती है। रिस्क म्यूचुअल फंड के अंदर आपका वेरी हाई रहता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम से रिलेटेड और डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करके चल रहा हूँ। 29,772 करोड़ का इसका असेट साइज है, 29,772 करोड़ का। इसीलिए बोलते हैं कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड को खरीदें, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये है कि आप अंधेरे में तीर चला के आप एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड खरीद लो, पर हो सकता है आपके लिए या तो स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड रिक्वायरमेंट हो, या आपके लिए ये भी हो सकता है कि आपको इस फंड की जगह आपको एचडीएफसी के बैलेंस एडवांटेज फंड की जरूरत हो। तो आपको ये अच्छे से कब बताएगा, कौन बताएगा? फाइनेंशियल एडवाइजर बताएगा, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें आपसे पूछता है, बहुत सारे क्वेश्चन आपसे करता है, उसके बाद वो बताता है कि म्यूचुअल फंड आपके लिए कौन सा अच्छा है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको जुकाम हुआ, आपने सिंपल है मार्केट में गए, डिस्प्रिन या कुछ भी खरीद के खा लिया, जबकि आपको हो सकता है उसके साथ साथ बुखार भी था, आपको बुखार की भी जरूरत थी, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, गड़बड़ घोटाला। तो इसीलिए बोलते हैं कि कुछ भी हो आपको एक अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर आपको शरीर से रिलेटेड, आपकी बॉडी से रिलेटेड कोई भी समस्या है। पर जब ये समस्या फाइनेंस से रिलेटेड हो तो आपको एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलना चाहिए। उस फाइनेंशियल एडवाइजर का अच्छा क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इस चीज़ को आप जरूर देख लें। 0.74% का एक्सपेंस रेशियो ये चार्ज करके चल रहे हैं, 4.89% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। S&P BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। जिस दिन ये बेंचमार्क 1% से ज़्यादा का गिर जाए, आप यहाँ पर लमसम करने की चेष्टा कर सकते हो। प्लान आपका ग्रोथ है, कोशिश करें कि आप हमेशा ग्रोथ प्लान के साथ रहें, यानी कि डिविडेंड प्लान आपने नहीं खरीदना है, क्योंकि डिविडेंड आपको यहाँ भी मिलता है, पर डिविडेंड आपके रिटर्न में ही इनकॉर्पोरेट यहाँ पर कर दिया जाता है। और साथ ही साथ जब आपके रिटर्न का कंपाउंड होता है, आपके प्रिंसिपल अमाउंट का कंपाउंड होता है, इसी के साथ साथ आपके डिविडेंड का भी कंपाउंड होता है। तो एज कंपेयर टू डिविडेंड प्लान, ग्रोथ प्लान आपको हमेशा अच्छा रिटर्न बना के देता है। एक साल के अंदर निकलने की चेष्टा करेंगे आप तो 1% का आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा। बात करेंगे किन किन सेक्टर्स के अंदर आपका पैसा पड़ा हुआ है।
तो आप ये देखिए सबसे ज़्यादा इन्होंने भी टारगेट किया है फाइनेंशियल सेक्टर को, 37.90% इन्होंने फाइनेंशियल को टारगेट किया है। सर्विसेज, कंज्यूमर स्टेपल्स, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, ऑटोमोबाइल, केमिकल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और टेक्सटाइल, काफ़ी कम सेक्टर को ये टारगेट कर रहे हैं। अब बात करेंगे किन किन शेयर्स के अंदर आपका पैसा पड़ा हुआ है, तो देख लीजिए वन बाय वन करके। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन, ये गूगल है मेरे भाई, गूगल है, गूगल जानते हो ना, वो अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन क्लास ए लिमिटेड के नाम से ही ये यूएस में लिस्टेड है, ठीक है। पीएनजी हाइजीन एंड हेल्थ केयर फंड, ये वही है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ठीक है। इसके साथ साथ मुथूट फाइनेंस, भारतीय एयरटेल, बजाज फाइनेंस तो जानते ही हो, सिंपल है, ठीक है, बहुत बड़ा ब्रांड है ये। दिविस लेबोरेटरीज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, ZF कमर्शियल व्हीकल कंट्रोल सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड, सोलार इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी कंपनी है। एक बार इसका शेयर प्राइस चेक करके आओ, आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि जब आप 4-4.5 हज़ार का शेयर ही देखोगे इसका। तो भारतीय एयरटेल, पार्टली पेड इक्विटी शेयर्स हैं इनके, इसके साथ साथ राइट इशू के थ्रू इनके पास आए हैं। हेडसन एग्रो, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, रिलैक्सो फुटवियर, पेज इंडस्ट्रीज के अंडरगारमेंट्स मिलते हैं। पेज इंडस्ट्रीज जानते हो ना, जो जॉकी ब्रांड है ना, वो पेज इंडस्ट्रीज ही उसकी कंपनी है एक्चुअली में, ठीक है। वो जो पेज इंडस्ट्रीज बेचता है वो जॉकी के ब्रांड के नाम से बेचता है। रिलैक्सो फुटवियर, इसके साथ साथ मेड प्लस हेल्थ सर्विसेज, दिलाई वेरी आप जानते हो, अगर पार्सल वगैरह आपके आते होंगे तो दिलाई वेरी भी एक कंपनी है जो आपको पार्सल डिलीवर करती है। श्री सीमेंट, दिलाई वेरी का एक्चुअली जो इनका मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। श्री सीमेंट, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एवेन्यू सुपरमार्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ बॉन्ड्स वगैरह इनके पास होंगे। इसके लिए तो केवल आप एक गाना गा सकते हो, क्या था, को नहीं जानत है जग में प्रभु, SBI है नाम तुम्हारो, है ना। SBI एसेट मैनेजमेंट कंपनी भाई साहब, 8,19,794 करोड़ का इनका एसेट साइज है। सिंपल है यार, SBI के अंदर पैसा सिर्फ नाम से ही आ जाता है, क्योंकि SBI सुनते ही लोगों के अंदर ट्रस्ट जागता है। 141 स्कीम को टोटल ये मैनेज करके चल रहे हैं। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम, बहुत बहुत धन्यवाद।